देखिए बाबू, क्लास 9 बिहार बोर्ड के छात्र जो हैं समझ लें कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम लोगों की तो बिहार की मातृभाषा भी है। यह दो जो है खंड में विभक्त है, एक गोधुली भाग 1 और दूसरा जो है वर्णिका है, जो पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो जो वर्णिका है वो फर्स्ट बुक है और गोधुली भाग जो 1 है वो सेकेंड बुक है। तो आज हम जो है आप लोगों को वर्णिका जो किताब है वर्णिका इसी पर जो है हम आज चर्चा करेंगे। वर्णिका पर, वर्णिका जो है वो कहानी आधारित पाठ्य पुस्तक है जो 9th क्लास के सिलेबस में जो है रखी गई है। तो इसमें जो है हम आज आप लोगों को बताएंगे कि बिहार का लोक गायन, ये पहला जो है इस वर्णिका का पहला पाठ जो है बिहार का लोक गायन। बिहार का लोक गायन, यही जो है आपका प्रथम पाठ है, बिहार का लोक गायन। इसमें पाठों की कुल संख्या 7 है और पहला जो है बिहार का लोक गायन हम बताएंगे। हालांकि वर्णिका का अर्थ पहले जाने, वर्णिका का अर्थ वर्णन करना होता है, बताना होता है, समझाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भारत जो है संघों का एक जो है देश है और ये संघ जो है राज्यों में बंटे हुए हैं। हम लोग बिहार राज्य से आते हैं, इसलिए बिहार जो है हमारी मातृभूमि है और बिहार की मातृभूमि में जो है लोक गायन, अब समझें, हालांकि बिहार का लोक गायन लोगों के द्वारा, लोक गायन लोगों के द्वारा गाए गए गीतों को हम लोग लोक गायन कहते हैं। बिहार की धरती जो है लोक गीतों की महती परंपरा से परिपूर्ण है। यहाँ जो है एक से बढ़कर एक गायक और वादक पैदा हुए। गायक मन होता है गाने वाले और वादक मन होता है बजाने वाले। इसमें जो है इसका लोकगीत का जो प्रथम संचालन हुआ वह अस्त्रैण है। अस्त्रैण का मतलब होता है स्त्रियों के द्वारा लोक गायन की परंपरा का जन्म दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि यह जो है अस्त्रैण है, यानी लोकगीत का प्रारंभ जो है हमारे यहाँ माताओं एवं बहनों के द्वारा जो है किया गया। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके जन्म में सोहर गाया जाता है, खिलौना गाया जाता है और मिट्टी जलाने का कार्य जो है किया जाता है। उसमें बहुत सारे जो है आपको देखेंगे जन्म में बहुत सारे गीत लोग आते हैं। जैसे नंद बाबा के घर, नंद को बाबा के घर जो कृष्ण जन्म लिए थे उनको आदर्श मान करके हमारे घर भी यदि बच्चा जन्म लेता है तो हम राजा दशरथ की जो है उपाधि में चले जाते हैं और उसी आधार पर आधारित जो है गीत जो है माताओं एवं बहनों ने बड़ी प्रेम के साथ जो है गाया था। उसी गाने के आधार पर जो है इस लोकगीत को, चूंकि उस समय जब माताएं बहनें किसी के घर जो है बच्चा पैदा होता था
तो पूरे गांव में जो है बुलावा दे करके उन लोगों को बुला करके गीत गवई का सामूहिक कार्यक्रम लोग किया करता था। बाद में इस अस्त्रैण व्यवस्था को पुरुषों ने धीरे धीरे इसको परिमार्जित स्वरूप जो है प्रदान किया और तभी से जो है इसका प्रचलन जारी है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो जन्म गीत जनेऊ होता है, यानी यज्ञोपवीत जो है पर भी वो गीत गाती हैं। व्रत, कोई व्रत या उत्सव आता है, जैसे आप छठ व्रत देखे होंगे या माता रानी का जो चढ़ता है रोटी वगैरह, उसमें भी जो है औरतें जो है कुटाई करते हुए पिसौनी करते हुए गीत गाती हैं। अरे यहाँ तक कि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ हमारी माताएं बहनें जो रोपनी करती हैं वो रोपनी में भी बड़ी अपने मुखारविंद से मधुर गीतों से मानो उस जो है भूमि के भाग्य को जगा देती हैं। तो ऐसा जो है कुटौनी करते हुए औरतों द्वारा जो है गीत जो गाया जाता था, ये लोक गायन का वास्तविक स्वरूप जो है उनके द्वारा ही दिखाई पड़ता है। वह जो है मानो प्राकृतिक होता है, अकृत्रिम होता है। वो लगता नहीं कि किसी ने दिया हो, लगता स्वयं पैदा हुआ है। वह माहौल, उस गीत में उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास यानी हंसी मजाक, करुणा यानी दया, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत यानी आने, किसी के आने पर गाए गए गीत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप से हमारे मन पटल को बिल्कुल जो है अभिव्यक्त कर देते हैं। जिससे अब हमारे बिहार में अभी मैंने पूर्व में जो जिक्र किया, खिलौना, सोहर, झूमर, ज्योनार कहते हैं। जब लोग कोई भोजन करता है तो उस समय बड़ा मधुर गीत जो है गाया जाता है माताएं बहनों के द्वारा। जतसार कहते हैं, जब माताएं जांता चलाती हैं तो उस समय सांझा पराती जो है, जब विवाह आदि का कार्यक्रम होता है, जब हरिद्रा लेपन होता है तो उसके बाद जो है सांझा पराती जो है गाया जाता है। और अभी मैंने बताया रोपनी गीत, होली यानी फगुआ, चैता, जैसे दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की जो है गूंज को गूंजित कर देते हैं। जनेऊ और विवाह के हल्दी मंडप का जो आच्छादन किया जाता है, मंडप छाया जाता है, उसमें जो है स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, यहाँ तक कि गुरहथी जो भसुर के द्वारा की जाती है, भैंसुर जो है उसको गुरहथी करते हैं, मंगढकी होती है, सिंदूरदान होता है, फिर वर वधू जो है कोहबर में जाते हैं, फिर प्रातः जो है कन्या विदाई आदि जो गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के जो अभिन्न अंग हैं वो माताओं बहनों के द्वारा गाए जाते हैं। इसमें जो है नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और संस्कृति में संजो रखा है। यानी हमारी माताएं और बहनें ही इस लोक गायन की सबसे प्रथम कलाकार मानी जाती है। जो है उनमें हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा मानो आज भी पुनर्जीवित करते हुए वो प्रतीत होती हैं। बिना उनके शादी विवाह या कोई भी उत्सव पर जैसे लगता है बिल्कुल फीका लगता है, बिल्कुल उदास और निराश लगता है। इसलिए तो हमारे देश में बहुत सारे जो है जैसे मिथिला क्षेत्र हैं, मिथिला क्षेत्र में नाचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा जो है बिहार की मूल्यवान जो है खजाना है, संपत्ति है। उसमें जो है बिहार में प्रचलित 2 गीतों के जो है कुल मिलाकर हम 5 भेद कर सकते हैं।
यानी 5 भेद जो है हम कर सकते हैं। इसके जो है यानी लोकगीत के 5 भेद हो जाते हैं। लोक गायन के 5 भेद होते हैं। ये जो है पहला जो है आपको है संस्कार। दूसरा है जो है पर्व गीत, ये पर्व गीत। तीसरा है श्रम गीत। चौथा है जो है गाथा गीत, प्रेम या मनोरंजन के गीत, प्रेम या मनोरंजन के गीत। और पांचवा है जो है गाथा गीत, और ऋतु गीत। इस तरह से जो है ये 5 जो है लोक गायन के 5 भेद संस्कार जो है गीत हैं। संस्कार गीत, यहाँ गीत समझ लीजिए। संस्कार गीत जैसा कि मानव जब से जो है भ्रूण रूप में मां के गर्भ में गर्भस्थ होता है, तभी से जो है उसके लिए पिता और माता दोनों मिल करके उसे जो है संस्कार देना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग महाभारत में देखे होंगे कि अभिमन्यु जो है अर्जुन का जो पुत्र हुआ था, वो मां के गर्भ में ही जो है संस्कार जान लिया था। यानी फाटक तोड़ने की कला जो है पिता के द्वारा जो कहानी के रूप में माता को उसके बताई गई थी, वो गर्भ में रहकर उस कहानी को सुन लिया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि संस्कार का बीजारोपण मां के गर्भ से ही जो है प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है पर्व गीत है। जैसे मैंने अभी बताया था, छठ हो या माता रानी का और भी हो या कजली हो, इस चीज पर जो है कोई भी पर्व जब आता है तो माताएं बहनें बड़े प्रेम के साथ गीत गा करके, और श्रम गीत यानी मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, श्रम करते हुए जिस गीत को गाया जाता है उसे जो है हम लोग श्रम गीत कहते हैं। और चौथा है प्रेम या मनोरंजन के लिए। प्रेम या मनोरंजन यानी जब किसी के यहाँ हम कोई अचानक अकेले होते हैं या लोग जुटे हुए होते हैं, तो उसमें एक मनोरंजन हेतु गीत गाया जाता है, जिस गीत को हम मनोरंजन गीत कहते हैं। और गाथा गीत और ऋतु गीत जो है वो ऋतु के अनुसार, जैसे चैता है, होली है, सवनई है, ये श्रावण महीना में जो कजली है, ये गीत जो है गाए जाते हैं ऋतु के हिसाब से, बड़ी मनमोहक लगते हैं। तो इस तरह से पांचों गीत जो है, पांचों प्रकार आपने देखा। तो आइए हम बताएं, तो जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विविध प्रसंग जो गाए जाते हैं उसे हम संस्कार गीत के नाम से जानते हैं। पर्व गीत में जैसे छठ गीत मैंने कहा, श्रम गीत में जैसे रोपनी करने वाली औरतें, झांपा चलाने वाली औरतें अपने तरंगों से ऐसा नाद बोलती हैं कि मानो सारी थकान जो है वो घुल मिल कर मानो विलीन हो जाता है, थकान रह ही नहीं जाता। फिर ये मनोरंजन को गीत का प्रचलन मुख्य रूप से जैसे मेहनत करने वाले पुरुष, जैसे चरवाहा है, भरवाहे हैं, गाड़ीवान है, में जो है रहता है। ये मन के मौज के लिए बिरहा, लोरिका आदि भी
मुक्त भाव से गाते हैं। लोरिका, भरथरी और नौका गाथा गीतों के नायक रहे हैं। बारहमासा की परंपरा लोक गायन में भी रही है। इस तरह से होली और चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान जो है बनाते हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि होली, चैता और श्रावण के गीत जो कजरी रूप में गाए जाते हैं, ये गीत जो है बिहार की आन बान और शान है। कबीरदास के जो है निर्गुण पदों को और सुर और तुलसी के भक्ति के पदों ने इतनी गहराई तक इस लोक गायन को विशेष स्वरूप प्रदान किया, जिससे जो है उसमें जो है लोगों की आसक्ति, प्रेम बढ़ गई उसके प्रति। इन विभिन्न गीतों गानों में पुरुष और महिलाएं ढोलक, झाल, डुग्गी, डंका, हुड़ुक, जिसको हुड़का कहते हैं, आदि वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। संस्कार गीतों में औरतें भी जो है ढोलक का प्रयोग करती हैं। आप कहीं कहीं देखे होंगे होली और चैता में ढोलक और झाल का जो है सामूहिक वादन भी हमें मदमस्त कर देता है। उस समय पूरे गांव के लोग एक नए रंग में रंग जाते हैं। इसमें जो है बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जो है सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। लेकिन मगही, मैथिली, वज्जिका और अंगिका बोलने वालों में भी ये गीत समान भाव से गाए जाते हैं। जैसे लगता है कि मिथिला के गीत मगध के गीत से मिल रहे हैं और मगध के गीत अवध के गीत से जो है मिल रहे हैं। यानी पूरा लगता है कि उत्तरी भारत जो है वो पूरे इस माहौल में रंग जाता है। तो विशेषकर संस्कार गीत ये या जो कुछ भी गीत मैंने कहा कि गाया जाता है। अब देखिए किस तरह से बरुआ दिया जाता है। बरुआ का गीत, विवाह का गीत, दुल्हा और दुल्हन को तिलक का उत्सव जो है लड़के यहाँ के लिए होता है और विवाह का उत्सव जो है लड़की वाले के यहाँ होती है। तो तिलक की राशि यदि कोई चढ़ाने जाता है उसके सामान को कम बताया जाता है, क्योंकि आप लड़की वाले जो है लड़का पक्ष के आ जाते हैं। तो लड़का पक्ष के लड़कियां जो गीत गाती हैं, जो औरतें गीत गाती हैं, उनके गीतों में नारी समाज का जो है एक बड़ी सुंदर जो है गीत है जो बड़ी प्रचलित होता है। मोरे बाबू पढ़ल पंडित तिलक बड़ा थोड़े बात जी। अब देखिए इस तरह से लोग गीत गाती हैं। और दूसरा, ठग लिया लड़का हमारा जी समझी बेईमाना। इस तरह के गीत जो हैं मानो हमारे अंतर मन को उद्वेलित कर देते हैं, झकझोर देते हैं। मन करता है कि उनके साथ बैठकर हम भी कुछ गीत गाएं। इसलिए और यहाँ फिर जो है लड़की पक्ष में जब वर पक्ष जो है लड़की पक्ष के यहाँ जाता है तो उस समय इनके स्वागत के गीत सुनकर तो कौन ऐसा पत्थर दिल भी होगा जो पसीज नहीं जाएगा। उसमें उनका है, आपन खोरिया बहार कवन पापा अवतारे दुल्हा दमाद। इस तरह से इसके बाद परिछावन के गीत, चुमावन के गीत, ये सभी बिहार की ऐसी धरोहर हैं। तो इसमें जो है जो गीत गाती हैं उनकी बहन को, अपनी पत्नी को, उनके बुआ को, उनकी दादी को लगाकर जो गीत गाई जाती हैं वो सारी सीमाओं को मानो ध्वस्त कर देती हैं। परंतु याद रहे क्या विवाह में माताओं बहनों के द्वारा गाए गए इतने गीतों पर जो बढ़ चढ़कर बहन से लेकर दादी तक चली जाती हैं, क्या आपने कहीं किसी थाने पर एक भी केस देखा है? इस तरह का केस नहीं होता, क्योंकि ये गीत इतने अच्छे लगते हैं कि जो कुछ भी गाएं सब सिरोधार्य है। उसमें मिठास की ऐसी एहसास है कि उसमें यदि आप केस करने भी जाएंगे तो आप ही को प्रशासन जो है डांट कर मार कर भगा देगा।
क्योंकि गीत में किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं है। ये है हमारे देश की जो है किशोरियों से लेकर वयस्क महिलाओं तक का समूह जो है समवेत स्वर में, यानी एक स्वर में उस अपने गीत को समधी के लिए, दुल्हा के लिए, बाराती के लिए गाया जाता है। इस तरह से और बाराती उस गीत को सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और इसमें जो है वर पक्ष के जो नाव हैं, नाई यानी बारबर जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं ठकुराई, और ब्राह्मण जो पुरोहित हैं, जो वेद बांचने के लिए आते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। उन लोगों के द्वारा उन्हें भी गाली दी जाती है और वो भी मुस्कुराते हुए उस गीत को सुनते हैं। विवाह के गीतों में सबसे मार्मिक गीत सिंदूरदान का होता है। और जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय क्या कहना, करुणा की जो धारा उठने लगती है, उस धारा से पत्थर हृदय भी भीग कर जो है पूरा आर्द्र हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे जो है, जैसे जब लड़की के मांग में सिंदूर डालता है लड़का, तो उस समय लड़की आर्तनाद करके एक गीत गाती है, जो गीत पूरे भारत वर्ष में प्रचलित है। बाबा बाबा पुकारेला, लेकिन बाबा न बोले ले हो। अरे बाबा के बर जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। इस गीत में चाचा को लगाकर, पापा को लगाकर, भैया को लगाकर गीत गाए जाते हैं। यह गीत मानो उस करुणा की पराकाष्ठा होती है। क्योंकि आप सुने होंगे एक गीत हमारे जो आकर्षण जो है किसी समियाना वगैरह में आप सुने होंगे कि दुल्हे का सेहरा सुहाना होता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना होता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, जो हर अपना जो है बेगाना होता है। यानी सिंदूर का इतना बड़ा महत्व है कि तुरंत वह लड़की जो ही सिंदूरदान होता है, मानो अपने लोगों से पराया बनने लगती है और पराया लोगों से जो है अपना बनने लगती है। सिंदूर का यही महत्व है। सिंदूर जो है इतना महत्व है कि जिसका अगर जितनी भी प्रशंसा की जाए अवर्णनीय है, वो हो ही नहीं सकती। इस तरह से जो है पर्व गीत हैं। और छठ का जो गीत है आप लोग देखे होंगे, जो छठ पर गीत जो गाया जाता है माताओं बहनों के द्वारा, अरे कांच बांस के बहंगिया, बहंगी लचक तजा। दूसरा